ऐसा कोई आदमी है जो ये बोल सकता है कि सर आपने मुझे ज्वाइन करवाया? एक भी कोई आदमी है ऐसा? नहीं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि देखो, पहली सीख ही हमको यही मिल रही है। क्या सीख मिल रही है? कभी कभी हमको लगता है कि मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं तो कहीं गया ही भी नहीं। ऐसा हमको लगता है ना? क्या लगता है? मैं किसी को जानता नहीं, मैं कहीं गया ही नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैंने तो कभी घर ही नहीं छोड़ा, मेरी टीम कैसे बनेगी? तो मैंने जिंदगी में पहली बार करौली में आया कि नहीं आया? और आप इतने लोग बैठे हो, ये किसकी ताकत है? ये सरसों की ताकत है। तो जो मेरे साथ हुआ एक दिन आपके साथ भी होगा। इस बिजनेस में जब हम बिजनेस में आते हैं ना, हमको कोई ना कोई तो लेके आता है बिजनेस में, है ना? कोई ना कोई हमको बिजनेस में लेके आता है। तो मेरे को बिजनेस में लेके आने वाले ये है, इधर नाम है हीराराम चौधरी सर, बाई प्रोफेशनली राजस्थान गवर्नमेंट में प्रिंसिपल है। बीच में लक्ष्मण जी जो पुलिस में सिपाही है, अभी BMW गाड़ी मेंटेन करते हैं। उधर है धर्माराम जी जो मेरे रियल मामा जी के लड़के हैं, उम्र में मेरे से 12 साल छोटे हैं। और जब भी मेरे तीनों ग्रेट अपलाइन का नाम आया तो एक बार दमदार वाली ताली इनके लिए बजती है। और ऐसी शख्सियत वाकई में इनकी इतनी तो दूरदृष्टि जो हम सब लोगों को पहले दिन से, जो आज आप मेरे को सुन रहे हो, ये मीटिंग में इन्हीं की सुन रहा था, तो इनके लिए तो अब तक की सबसे दमदार वाली ताली। अब ये थैंक यू। सवाल ये हमारे दिमाग में आता है कि भाई हम, अच्छा एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग अभी यहाँ हैं जो महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता है? वो हाथ खड़े। छह लोग ऐसे हैं अभी हमारे में से, इतने में से जो महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, 6 लोग ऐसे हैं हमारे बीच में। अच्छा एक बात बताओ, मेरी भी पूछ लो तो मेरी भी सैलरी कितनी? 1.5 लाख रुपए। अभी है ना, मेरे साथ एक सर आए थे, सरकारी टीचर गोविंद जी, अभी आए थे। कहाँ है गोविंद जी? आए थे, वो बैठे। अभी मैं 1 घंटे पहले इनके वहाँ था, वो फोटो में इसमें डालना भूल गया। सर सरकारी टीचर है। मैंने सर से एक चीज पूछी, इन्होंने गंगापुर सिटी के अंदर एक मल्टी स्टोर वाला जो होता है ना, वो ओपन कर रखा है, जैसे अपने विशाल वगैरह होता है वैसा मॉल टाइप का। मैंने इनसे पूछा, सर सरकारी टीचर है, आपने ये क्यों? इनका जवाब आप जानना चाहोगे? इन्होंने मुझे एक चीज बोली कि सर हकीकत ये है कि मेरी पढ़ाई तो सिर्फ मेरे बच्चे के, मेरी जो इनकम है ना वो तो सिर्फ मेरे बच्चे को पढ़ाने में चली जाती है। बच्चा इनका IAS की तैयारी कर रहा है, UPSC की, है ना? तो ये बिजनेस करना क्यों जरूरी है? आपका बच्चा आपकी सब पढ़ाई तो हमारा वाला भी कर रहा है ना? कहीं गांव में कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, बट क्या बच्चे को जो जरूरत है वो शिक्षा हम हमारे लोगों से दिला पाते हैं? स्वास्थ्य की जब बात आती है ना, आज मैं खुद मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ, मुझे मालूम है किसी घर में कोई बीमार पड़ जाता है, आज मेरे पास कभी कभी फोन आता है, सर SMS में बेड मिल सकता है? एक बात बताओ, क्या हमने जिंदगी में, हमारा जो शुभ चिंतक है, क्या हम हमारे पसंद के हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते उसका? इसलिए हमको बिजनेस की जरूरत है। आज चाहे कार हो, चाहे परिवार बंगलों में हो, देश विदेश, ये सब हम चीज की जरूरत है। और सवाल पैदा ये होता है कि जो काम हम कई सालों से कर रहे हैं, सिर्फ वही काम करते रहे तो क्या ये सारी चीजें नसीब होगी? तो कुछ लोग तो समझदार होते हैं, जैसे गोविंद जी जैसे, उन्होंने बोला यार ये और भी कुछ करना जरूरी है, सिर्फ नौकरी से तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे भी ये समझ में आया था कि बिजनेस क्यों करना जरूरी है।
क्यों? अभी कभी कभी उनको लगता है सर हमारी सैलरी तो बढ़ रही है, 1 लाख हो गई, 1.5 लाख हो गई। अरे मेरे दोस्त, एक महंगाई नाम की ऐसी चीज है, अभी आप आज के 7-8 दिन में तो बहुत सुन रहे हो, है ना, कि 1 महीने बाद देखना क्या हालत होने वाली है। आप ये देखिए 1920 में जो 1 रुपया खर्च करता था वो लग्जरी लाइफ जीता था, और 1920 आज हम 26 में हैं। आज आपको इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉस्ट की बात कर रहा हूं। 1 लाख रुपए जो खर्च करता है ना, वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। अभी आप देखो हमारे आसपास कई सरकारी लोग हैं, उनको दहेज में कार मिल जाती है। क्या कभी सोचा उसकी कार चलती है क्या? नहीं चलती। क्यों? क्या उसको मोटरसाइकिल में चलने में मजा आता है? अच्छा, पीछे यदि किसी को नहीं दिखता है तब आगे आ जाओ, आप अपने चेयर को भी आगे ले बोले, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बीच में भी ले आओ, बाद में पीछे ले जाना बोले। जिनको पीछे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है वो आगे आ सकता है ना। तो 2040 में उनको जरूरत कितने की पड़ेगी? 10 लाख रुपए की। इस चीज को कोई नहीं रोक पाया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर 20 में महंगाई 10 गुना बढ़ती है, तो हमारी इनकम बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हमारे में सब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं। बोला सर हम ये सेल्फ बिजनेस ही क्यों करें, और भी तो कई तरीके हैं पैसे कमाने का। दिमाग में आता कि नहीं आता? चलो, पहला दिमाग है खेतीबाड़ी। अच्छा, खेतीबाड़ी से 5 से 10 लाख रुपए करने के लिए कम से कम कितनी जमीन चाहिए? 200 बीघा। 200। फिर उसमें भी क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या वहां पर भी रिस्क नहीं है ना? सब कुछ है। दूसरा, कोई बोले सर मैं तो बहुत बड़ी डिग्री लूंगा, IIT में पढ़ूंगा। आपको मालूम है IIT में भी सिर्फ 3% लोगों को 5 से 10 लाख का, मतलब 1 करोड़ का पैकेज मिलता है। वहां पे भी 27% बेरोजगारी है IIT करने वाला लड़का। और आपने भी आप ध्यान रखते हो तो भी IIT किया हुआ लड़का 4th ग्रेड में भी लगा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, है ना। दूसरा बोले सर मैं तो बहुत पैसे वाला हूं, मैं तो बिजनेस करूंगा। अच्छा, 5 से 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कम से कम कितने लागत लगानी पड़ेगी? 5 से 10 करोड़ रुपए यदि आपके पास है तो बधाई हो, वो भी नहीं है। अच्छा चलो लगा भी दिए, क्या वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हेडेक रहेगी, है ना। कभी कर्मचारी आए नहीं आए, कभी गवर्नमेंट का ये हो गया, कभी लॉकडाउन लग गया, कभी कुछ हो गया, है ना। चलो, तीसरा है किराया। भाई आप करौली शहर में हो, मेन रोड पे आपकी 10 दुकान है, एक दुकान का 1 लाख रुपए किराया, 10 लाख का 10 दुकान है, 10 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, 10 दुकान लगाने के लिए कितना पैसा चाहिए? करोड़ों चाहिए। वो भी नहीं है। तो हमारे पास तो बिना लागत का ये ऐसा धंधा है जिसमें 1 रुपए की लागत नहीं, सिर्फ अब तो इसमें सिर्फ काम करना है। और सवाल ये आता है कि सर काम कितना करना पड़ेगा? अब मेरे से पूछो, क्या मैं नौकरी छोड़ चुका हूं? नहीं। क्या मैं आपको बोल रहा हूं आप अपनी नौकरी छोड़ दो? नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप जो काम धंधा कर रहे हो वो करते रहो। उसके अलावा मैंने 9 से 4 मेरी नौकरी करी और 5 से 9 इस बिजनेस को किया। कितने साल? 6 साल। और आप आपके सामने हो, क्या मिला वो मैं आगे बताऊंगा। तो दुनिया में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा बिजनेस आपकी नजरों में है जिसमें पैसा लगाना ही नहीं पड़े, लाखों रुपए आ जाए? क्या कोई बताएगा ऐसा बिजनेस भी है दुनिया में, बिना पैसे लगाए लाखों रुपए आ जाए? बिजनेस में तो पैसा लगता है ना। मैं बोल रहा हूं आप जानते हो कई बिजनेस ऐसे हैं जिसमें बिना पैसे लगाए लाखों रुपए आते हैं। अच्छा, जानते हैं कि नहीं जानते हो? हाँ या ना बोलो, मैं बताता हूं आप जानते हो। दुनिया में एक बिजनेस आप सब जानते हो, पूंजी लगाओ और पैसा कमाओ, टाटा बिरला अंबानी, आप सब जानते हो। अब दूसरा बोलोगे सर हमको तो ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें 1 रुपया ही नहीं लगाना पड़े। हाँ, सिर्फ आइडिया बेच के आप पैसा कमा सकते हो। विचार, आइडिया, आपकी बातें लोगों तक पहुंचानी है। आप बोलोगे सर वो कैसे, क्या और भी कोई कमा रहा है क्या? हाँ कमा रहे हैं। ये होटल, इसको बनने में तो बहुत पैसा लगा है, बट किसी के आइडिया आया, ओयो ने सारी होटलें जोड़ दी, 1 रुपया लगाया ओयो वाले ने। यस या नो? लगाया नहीं लगाया? नहीं लगाया। दूसरा, ये रेस्टोरेंट में पैसा जरूर लगा, बट किसी का आइडिया आया,
स्विगी बनाया और उसने आपस में कनेक्ट कर दिया। क्या स्विगी वाले ने पैसे लगाए? नहीं, किसी और ने लगाया। इस टैक्सी का तो पैसा लगता है, बस क्या ओलो वाले के पैसे लगे? बस लाखों टैक्सी इसके चलती है, केवल एक आइडिया बेच दिया। अमेजोन, आप जितना भी डेली माल खरीदते हो अमेजोन वाला बनाता है? नहीं, एक सेवा दे रहा है, सिर्फ एक विचार, आप और हम लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया उसने, पेटीएम। तो मेरे दोस्त सच बताएं, आज आपको जाने अनजाने में जो भी आपको लेके आया है, आपके पास 21वीं सदी का महान बिजनेस आ चुका है। और जो मेरे दोस्त टहल रहे हैं ना, इनसे एक चीज़ बोलूँगा, कुछ टाइम के लिए अभी आपको ना विश्वास नहीं होगा, किसी को भी नहीं होता, मेरे को भी नहीं था। कुछ टाइम के लिए अपने आप के लिए बैठे, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए बैठ के ध्यान से सुने। अब देखिए साहब, ये जो सेक्सो बिजनेस है, क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो होता है जब आप पैसा लगाते हो, तो या तो पैसा आपका बढ़ेगा या घटेगा। ये सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का एक मौका है आपको। ये सारी चीजें हैं, आप कहीं से कहीं खरीदोगे। ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। हमने सुबह भी चाय पी, कल भी पियेंगे, हमने कल भी टूथपेस्ट यूज किया, आज भी किया, आने वाले कल भी करेंगे। हम सब कपड़े पहन के बैठे हैं, साड़ियाँ पहन के बैठे हैं, शूज़ पहन, ये सारे सेप्सोप की है, ये टाई सेप्सोप का है, शर्ट सेप्सोप का है, शूज़ सेप्सोप के हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस बिजनेस में हम क्या करते हैं? सिर्फ दुकान बदलते हैं। अब आज आप देखते हो, बाहर जाते हो, इतनी दुकानें खुली हुई है, वो खुद तो प्रोडक्ट नहीं बनाते ना, किसी का प्रोडक्ट कोई किसी के माध्यम से बेच रहा है और बीच में कमीशन कमा रहा है। यही फंडा है, इसको अपन बोलते हैं ट्रेडिशनल सेलिंग। तो यहाँ पे क्या है? वही पैसा, ये नया जमाने का बिजनेस है, इसलिए बोला जाता है। अब कभी कभी ऐसा बोलता है, सर दाम, ऐसा दिमाग में आता नहीं, कई लोग नहीं बोलते आपको कि डायरेक्ट सेलिंग वाले तो प्रोडक्ट महंगा बेचते हैं। अच्छा, आपके सामने मैंने दिखाया है, 1-1 लीटर की बोतलें हैं, तीनों बोतलें बिस्लरी की है, तीनों बोतलें बिस्लरी की है। एक 20 में भी आ रही है, एक 60 में भी आ रही है, एक का सिर्फ ढक्कन अलग है और 268 की आ रही है। क्या बोलोगे आप? मेरे पास जो गाड़ी है किया सेल्टोस है, टॉप मॉडल है, मेरी गाड़ी 24 लाख की, किया सेल्टोस की गाड़ी 12 लाख की भी आ रही है। देखने में 19-20 लग रहा है, रेट में डबल। प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज भी हम वही काम करते रहे ना जो पहले करते आए, तो बहुत बुरा होने वाला है। आज आपके आंखों के सामने पूरा वर्ल्ड एक हो गया है। अमेरिका में क्या हो रहा है आपको मालूम है? अमेरिका में आपका कोई दोस्त बैठा, 2 मिनटों से लाइव बात कर सकते हो। सब कुछ बदल गया है। आज सूरज की लाइट से लाइट बन रही है, हवा से लाइट बन रही है, पूरा दुनिया जुड़ रहा है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। और किसी ने बोला था कि ये 21वीं सदी का महान बिजनेस है, और बोलने वाला कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं है। डेली की आजकल तो आप भविष्यवाणी देख ही रहे हो, इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये कौन है? कोई आम आदमी नहीं है, अमेरिका के जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति है, उनके बेस्ट फ्रेंड। इन्होंने 21वीं सदी का महान बिजनेस बताया इसको। और अभी कभी कभी हमको लगता है कि सर ये जोड़ने वाला काम सिर्फ हमारे यही चल रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, जो कंट्रियाँ विकसित हो चुकी है वो हमारे से कई गुण आगे हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है ना? तो आप इसमें देख सकते हो, जर्मनी 2 पे है, साउथ कोरिया 3 नंबर पे है, चाइना 4थे नंबर पे है, मलेशिया छोटी सी कंट्री है 5वें नंबर पे है, जापान, ब्राजील, मेक्सिको, और हम है आज 11वें नंबर पे। सबसे तेजी से इंडस्ट्री चल रही है तो हमारे यहाँ है। और सवाल ये आता है, क्या सर हमारे देश में नियम कायदे कानून भी है क्या? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, है ना? मैं बोल रहा हूँ देश में बिल्कुल कानून बना हुआ है। और आप देख सकते हो गजट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लगातार अपडेट कर रही है। देश में साफ साफ कानून है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में हम काम कर रहे हैं। वर्तमान समय की हकीकत आप सब जानते हो,
भाई साहब चपड़ासी के लिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ कितने लोग बैठे हैं, बोल रहा हूँ पीएचडी वाले बैठ गए 3740। पीएचडी धारी नाम के पीछे डॉक्टर लगता है ना। ये वर्तमान समय की हकीकत है। आप देखो, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी रिट का पेपर 100 करोड़ में सौदा, और अभी भी कल परसों हुआ है, वापस हुई है कैंसिल रिट, है ना। देते हो उसके 10 में से 9 तो डॉक्टर भी ऐसे ही घूमेंगे। ये कड़वी चाहिए, इससे हमको मुंह नहीं बोलना। सेलेक्ट हो जाए तो भाई पता नहीं क्या गढ़ जीत लिया, पेपर में निकाल देते हैं। सच है, IIT में कोई सेलेक्ट हो जाता है तो ये देख लो इधर है आप पैकेज। अच्छा, कितने लोग सेल्फ सोप कर रहे हैं? अभी देखो छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। ऐसा भी है, सब ये तो सम्मान नहीं है। कौन जानता है? कोई नहीं जानता, पड़ोसी भी नहीं जान रहा है। अरे सम्मान और सेफ्टी, ऐसा आपके साथ कुछ भी हो जाए फिर बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। अरे ये है सुरक्षा। क्या आपके बिजनेस की सुरक्षा है? और पांचों चीजें हेल्थ, और इसको तो ऐसा बोला जाता है पहला सुख निरोगी काया। हम इतना बिजी हो जाते हैं हमारे काम धंधे में कि हमारी जो भगवान की सबसे कीमती चीज है इसकी केयर करना ही हम भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या यहाँ से मिलती है क्या? और ये भी मिलती है तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। इस पर अपन बात करते हैं। इस बिजनेस से पहले मैं मेरे बारे में बताऊं तो 11 साल मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉलेज है, और 3 साल मैंने राजस्थान गवर्नमेंट में भी नौकरी करी। मतलब 14 साल मुझे सरकारी नौकरी का नॉलेज था। और 2019 में इंदौर से ट्रांसफर होकर अलवर, आपके पास में अलवर ESIC मेडिकल कॉलेज, यहाँ ट्रांसफर होकर मैं आया और मेरे पास ये बिजनेस आया। और इस बिजनेस ने कैसे मेरी जिंदगी बदली, जैसे भी आप लोग मेरे को सुन रहे हो वैसे मैं भी सुन रहा था। और एक चीज समझ में आई थी, घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, समय तो खुद ही सुधारना पड़ता है। आपका समय आपके हाथ में है और कोई नहीं सुधार सकता, घड़ी किसी से सुधार सकते हो। ये चीज मेरे बहुत जल्द समझ में आ गई। हमारे परिवार में, हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। किस परिवार में हम पैदा हुए हैं ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे परिवार में कुछ न कुछ ऐसा चक्कर होता है, उस चक्कर को हमको तोड़ना पड़ता है। कहीं गरीबी का चक्कर है, किसी की घर में उसके फादर ड्रिंक करते हैं, है ना। कुछ न कुछ घर में जो हमारे परिवार में गलत चीज जो चल रही है उसको तोड़ने का जिम्मेदारी हमारी है। यदि गरीबी के चक्कर में फंसे हुए हैं तो और नहीं, हमारी से शुरुआत करना है। जो चीज पीढ़ियों से आ रही है उसको इसी पीढ़ी में हम ही को खत्म करना है। ये बात मुझे बहुत जल्द समझ में आ गई। हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो गरीबी की चेन को तोड़ के अपने परिवार को अमीर बनाता है, और मुझे पूरा यकीन है ये वही लोग बैठे हैं जो अपने इस गरीबी की चेन को तोड़ने में यकीन करते हैं। बहुत बहुत बधाई है मुझे। मैंने बोला था कि मेरा जीवन कैसे बदला। पहला सुख निरोगी काया, तो मैंने अपना आप में क्या सुधार लाया। तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं मेरी बता देता हूं, मेरा 92 kg वेट था। कितना? 92 kg। अभी आपको कहीं पेट नजर आ रहा है ना। इस बिजनेस में मैंने मेरा 12 kg वेट कम किया, 80 kg भी आप देख सकते हो। बताओ। दूसरा, इस बिजनेस से पहले आप देखो, ये सैमसंग से पहले, और यहाँ आपको दिख रहा है दूर से यहाँ लिखा हुआ है कसवा। मैं कसवा हूँ, ये मेरे घर के मैं बराती बना हूँ। आप सोचो
14 साल में नौकरी में था। मैं बाराती बनाऊं, आप इसकी एक चीज ताजुब होगा आपको, व्हाइट शर्ट में ब्लैक कॉलर दिखाई दे रही है। कौन पहनता है भाई? हाँ, कौन पहनता है? हम पहनते थे। ये पर्सनैलिटी थी। और आज आप आपके सामने खड़ा हूं, तो ये किसने चेंज, किसकी वजह से बदलाव आया? क्या नौकरी से? नौकरी तो मुझे भी 14 साल हो चुके थे करते हुए। इस बिजनेस की वजह से बदलाव आया। परिवार को मान सम्मान, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, नीचे मेरे मामा जी के लड़के हैं, हजारों लोगों के सामने पूरे परिवार को मान सम्मान। और अभी आपके पास में आपको एक वीडियो और दिखाता हूं, चलाओ इसको। ये मेरे माता जी है, मेरे माता जी है, ये मेरे पिताजी है। थैंक यू मेरे दोस्त। जिस दिन मैंने सेफ शो ज्वाइन किया था ना, मेरे माताजी मेरे पीछे चप्पल लेके भागे थे। बोला ये क्या लोगों को बेवकूफ बनाने का काम शुरू कर लिया। उनको नहीं मालूम था। बोला तेरी तो घरवाली भी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी मिसेज है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। बोला दोनों गवर्नमेंट जॉब में हो और आपको क्या जरूरत पड़ गई? चप्पल लेके पीछे भागे थे। पर आज मेरी माताजी, मेरे कुल देवता भैरव जी है, मालूम है उनको क्या बोलती है? हे भैरव बाबा, मेरे दोनों बच्चों को डायमंड बना देना। बन गए। हमारे मेरे एक सिस्टर है, बोला मेरे कंवर साहब को भी डायमंड बना देना। आपको मालूम 1 या 2 महीने में डायमंड बनने वाले हैं। वही माताजी जो पहले दिन मेरे साथ मेरे पीछे चप्पल लेके भागे। देखो माताजी आज ही मार देते हैं, सच बताएं, है ना? तो आज वही माताजी देखो डांस कर रहे हैं। ये है सोच का बदलाव। तो ये बिजनेस ने दिए। मैं 2021 तक आप देखो कब से नौकरी लग गई। इसी मोटरसाइकिल पे टंकी पे मेरे बेटे को बैठाता था, फिर मैं, फिर मेरी बेटी, फिर मेरी घरवाली। मेरे को कोई ये बोलते थे कि डॉक्टर साहब कार खरीद लो। मैं भाई साहब कार नहीं खरीदने के बहाने अंगुली पर रखता था फायदे। कार नहीं, मोटरसाइकिल के क्या फायदे हैं? क्या मेरा परिवार सुरक्षित था? नहीं। पर आज आप देख सकते हो किया सेल्टोस के टॉप मॉडल मेरा परिवार चलता है। ये बिजनेस की ताकत है। इस बिजनेस से ड्रीम गैजेट, कि हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर आदमी चाहता है ना? कि आपके सामने मैकबुक, ये फोन, ये सब कुछ इसी की वजह से। मैं नौकरी से कभी गोवा नहीं गया। इस बिजनेस से मैं 3 बार गोवा गया। मैं मनाली, शिमला, श्रीनगर, आपके 2-3 बार नैनीताल आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ गया मैं इंडिया। चलो इंडिया की बात कर लेते हैं। उसके अलावा ये मेरी देखो मैडम भी है, ये जो पहला जी सर जिक्र की। पहली बार मैं अक्टूबर 2024 को है ना, अक्टूबर 2024 को मैं पहली बार विदेश ट्रिप में गया, इसी बिजनेस की वजह से, है ना? इसको चलाओ थोड़ा सा। शेर को भी घुमाया देखो आप। कई लोग बोलते हैं कि एआई का बनाया हुआ है क्या? इसी बिजनेस की हमने एक गाना सुना था, दिला दे मैंने बुर्ज खलीफा। सुना कहीं? मैं दिला तो नहीं पाया था, पर घुमा जरूर दिया। और मैं नहीं, सेफ शॉप की वजह से। ये इस बिजनेस की ताकत है। आप देखें, है ना? ये बुर्ज खलीफा। और आप देख सकते हो सोना हम तो गांव के सुनार से खरीदते थे, कभी बाहर वाले को तो खोज भी नहीं सकते थे। बट ये पैसे है, पैसे की ताकत है।
ये आप देख सकते हो अबू धाबी, और कितने लोग थे। अच्छा, कभी कभी लगता है सर कितने जाते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा चलाना। ये सारे अबू धाबी का वीडियो है। टारगेट की लाइन लगी हुई है। और उसके बाद अभी, और ये दुबई हम कब थे, जिस दिन भारत और पाकिस्तान के जब लड़ाई चल रही थी उस दिन मैं दुबई था। अभी हम 26 में हैं, फिर 6 महीने बाद अभी मैं इसी फरवरी में 4 या 5 फरवरी को इन सब के साथ में, ये मेरी टीम के इन सब के लोगों के सामने मैं फिर विदेश घूम के आया हूँ। और ये इतने लोग थे वहां पे, इसको चलाना था। सोचे मेरे दोस्त, इतने लोग विदेश घूम रहे हैं, और क्या चाहिए। अभी बात आती है, मैंने शुरू में पूछा था कितने लोग 1 लाख कमा रहे हैं, तो 4 या 5 हाथ खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं इन्हीं की बात कर लेता हूं कि ये जीवन में कितना कमाएंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब लगा लेना। क्या कभी हम बैठ कर कभी सोचते हैं मैं जीवन भर में टोटल कितना कमाऊंगा? हम नहीं सोचते हैं। हम इसी महीने का ही सोचते हैं, अगले महीने का भी नहीं सोचते हैं। मैं बता देता हूँ जीवन भर कितना कमाएंगे। एक आदमी मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, उसकी सैलरी है, ठीक है, और वो 20 साल में नौकरी शुरू कर देता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पर मैं जो भी बता रहा हूँ आपको खींच के बता रहा हूँ। मान लीजिए 20 साल में लग गया 1 लाख की नौकरी, और 60 साल में वो रिटायर हो जाएगा। टोटल कितने साल नौकरी करी? 40 साल। 1 लाख साल में 12 महीने, साल में 12 महीने और 40 साल, टोटल कितना कमाएगा? 4 करोड़ 80 लाख रुपए। अब आप ये बोलोगे कि सर 1 लाख बढ़ेगी, सैलरी भी तो बढ़ेगी, बोलोगे ना भाई 1 लाख की बढ़ती है, महंगाई भी बढ़ती है। पर उसको मैंने इस प्रकार से बोला है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, इसलिए मैं 1 लाख ही मान के चल रहा हूँ। भाई आज जिस चीज़ का 10 रुपये रेट है तो उसकी 12 भी हो जाएगी, सैलरी बढ़ेगी तो, है ना। अपने उस हिसाब से काम में चलते हैं। ये टोटल इतना कमाएगा जीवन में। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हर इंसान के जिंदगी में 3 प्रकार के खर्चे होते हैं। दैनिक खर्चे, सुबह आपने चाय पी, टूथपेस्ट किया, हल्दी धनिया लाल मिर्च खाई, घर में तो पैदा होती नहीं। हाँ, आप मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में डाटा डालते हो, पैसा लगता है। आपके घर में दूध आता है, पैसा लगता है। भैंस भी है कहीं तो भैंस को भी चारा लेके आते हैं, उसका भी पैसा लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पैसा लगता है। किताबें पैसा लगता है, हर चीज में पैसा लगता है, नहीं लगता। दैनिक खर्चे, वो खर्चे बचा ही लेता हूं। दोस्त फिर हमारे परिवार में आप अपने घर के डॉक्यूमेंट गिरवी रखते हैं, कौन रखता है भाई? जब अनजाने में कोई सा खर्चा आ गया है, खर्चा, और फिर भी कुछ बचा ही दिया, तो आपके कुछ भविष्य के खर्चे होते हैं। भविष्य के खर्चे मतलब मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, बच्चों की शादियां करना, वो तो तय है, आने आने तो आप टाल थोड़ी सकते हो। अब बताओ लास्ट में क्या बचता है? एक 20 साल नौकरी करने के बाद में किसी इंसान से आप ये पूछते हो कि भाई साहब कितना है, तो 20 तारीख बाद में अकाउंट में टनाटन, ये हालत हो जाती है। अब इस बिजनेस में आपको बताया, अच्छा आपको लोगों को आइडिया शेयर करना है, ये बिजनेस समझ में आ गया, कोई पैसे नहीं लगाना है, आपके पास एक आइडिया है, लोगों को बताना है कि नए जमाने की दुकान है, यहाँ से खरीदारी करना है और जिंदगी सुधरती है, ये विचार है आपके पास। इस आइडिया को आप 100 लोगों के पास लेके जाते हो और 10% ही आप
इसका जैसा मुझे करौली का मालूम है, यहाँ 50-60 से % नीचे रिजल्ट नहीं आता इसे, फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई साहब 10% ही रिजल्ट आता है, तो भी आप कितना पैसा कमा लेते हो इस बिजनेस में, आपको बताया होगा ना। 10% से भी अपना आइडिया बेचते हो तो आप इस बिजनेस में सिर्फ 4 साल में यहाँ से आप कमा लेते हो कितना, ये आपको बताया होगा 1,06,66,000 रुपए। और क्या चाहिए बताओ। 10% से भी रिजल्ट आपके आते हैं तो भी, बड़ी एक बात है मेरे दोस्त, काम तो करना पड़ता है, चाहे 10% ही हो, करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी धंधा है जो बोले कि मैं रोटी तोड़ू नहीं मुंह में आ जाने वाला नहीं। चाहे आप सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, आपका खेत तभी आपके घर में अनाज भेजेगा जब खेत में जाओगे, बुआई करोगे, काटोगे, खेत है आपके पास, उसमें बिना जाए तो वो अनाज नहीं भेज देगा ना। नौकरी है, बिना जाए तो पैसा नहीं देगी ना। तो यहाँ पे भी आपको आइडिया तो शेयर करना पड़ेगा, ये तो तय है, आइडिया शेयर करना पड़ेगा। और आइडिया शेयर करने से कैसे लाखों रुपए आ रहे हैं, मैं मेरी बता देता हूँ। जब मैं एमरेड लेवल पे था तो मैं श्रीनगर घूम रहा था, मैं आप फिर आगे और मैं मेरे फिर भी वो मेरा इसके सिंगापुर जाने का मौका भी सेल्फ ने मुझे यहाँ से दिया है। ये किसकी वजह से, अभी मैं जाके आऊँगा अगस्त के बाद, 6 महीने जैसे मेरे को हो जाएंगे और साथ में 8,33,000। और ये देखो 8,90,000 पैसा आया, कभी उतना पैसा आता कि नहीं आता, बैंक का स्टेटमेंट भी मैंने साथ में लगाया है। अब मैं 2 फोटो आपके पास में है, ये पिछले साल की है, इस साल का भी मैं दिखाऊंगा। पिछले साल मेरी गवर्नमेंट इनकम कितनी, 17,61,888, ये मेरी सरकारी सैलरी है। शेयर शॉप की कितनी, 17,04,69, मतलब कुछ नौकरी सरकारी नौकरी की ज़्यादा है, बट इसकी मतलब 60,000। बट एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जोर डालना मेरे दोस्त। ये 17,61,000 कैसे आए, इस पर जोर डालना है। मैं साल स्कूल की पढ़ाई करी, मैं क्लास का टॉपर रहा, बहुत मेहनत करता था रात रात कर। और मेरे घर में लाइट नहीं थी, चिमनी के लाइट, चिमनी जानते हो, पुराने लोग जो है, नहीं जानते हो, जानते हो ना, मतलब एक तो लालटेन होती है, वो पैसे वाले लोगों के घर में लालटेन होती थी। जो गरीबी रेखा में रहते थे, एक पुरानी कोई बुखार की शीशी आ गई है ना, कांच वाली, उसके जो ऊपर का ढक्कन है उसमें छेद करके और सूती कपड़े का वो बत्ती बना के केरोसिन भर के उससे हम पढ़ाई करते थे। सुबह हमारी नाक यहाँ से अंदर काली काली हो जाती थी, है ना, पहले के ज़माने में। तो फिर मैंने 1 साल कॉलेज की पढ़ाई भी करी, फिर मेरा नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया, तो मैं GNM भी करी मैंने, उसके साथ 2 साल मैंने पढ़ाई भी की और तैयारी भी की। और आपको जानकर ताजुब होगा, लोगों को रातों रात सफलता चाहिए। लोग 10 लोगों के पास जाते हैं, अरे सर कोई जुड़ा ही नहीं। मैं जो सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ ना, उसमें भी मैंने 13 पेपर दिए। कितने दिए? 13 पेपर दिए। एक पेपर में फेल हुआ मैं,
12 पेपर पास किए, 11 इंटरव्यू में फेल हुआ। मैं वहां पे भी नहीं रुका, मैं वहां पे भी नहीं रुका। तो वहां तो फिर लोग यहां क्यों रुक जाते हैं? वहां पे भी रुकता तो ये सरकारी नौकरियां मिलती मेरी नहीं मिलती। लोग 2-3 नौकरी एग्जाम भर के दिए, बोल देते हैं सर कुछ नहीं होना। मैं वहां पे भी नहीं रुका, इतनी मेहनत। और ये पिछले साल का मतलब लगभग 20 साल नौकरी हो गई होगी मेरी, मतलब 18 साल मेरी पढ़ाई, 18 साल जॉब, मतलब 36 साल जिंदगी की, मतलब 6 साल मेरी बचपन के निकाले। आज 42 साल का हूं मैं, अब 43 का हो गया, 42 साल। ये 42 साल में मैंने जीवन का 36 साल रात और दिन दिए, तब जाके यहां तक पहुंचा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मतलब ये 17,61,000 भी आराम से नहीं आए, मैंने मेरे जीवन के 36 साल दिए रात और दिन। अच्छा चलो ठीक है, इसको साइड में करते हैं। अब वो 17 लाख वाले को कितना दिया, इस पे ध्यान देने की बात है। मैंने अभी भी क्या बोला, आज भी नौकरी कर रहा हूं मैं, 9 से 5 मैं नौकरी करता हूं, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 से लेके 25 तक 5 साल दिए हैं। वो भी देखो मैंने लिखा है 4 से 9, 4 से 9, सिर्फ 5 साल 4 से 9 का समय देखिए। मैंने रात तक काली नहीं करी है, 4 से 9 का समय दिया है, इतना सिर्फ 5 साल। और इस नौकरी को टक्कर दे सकता है तो बताओ कौन सी दमदार है, सेठ शॉप वाली या सरकारी नौकरी वाली? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इस साल का बता देता हूं, ये देखो आपको दिखेगा नहीं, 21,22,927 रुपए ये सेल्स ऑफ ने भेजा है मेरे को। अब तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अभी आपके पास में आया हूं, आज से शायद 2 महीने पहले मैं सोचत गया था। कब आया था आपके पास? मार्च में, 22 मार्च को मैं सोचत गया था। उसके बाद करौली आया, बस इतना सा ही। सोचे मेरे दोस्त कितना ये ताकत है, और आप उसे बात कर लेता। ये है असली ताकत। अभी देखो ये हमारे देवीलाल जी खड़े हैं, ये अंडा बेचा करते थे, मैं सामरिया जी। ये मैं फोटो क्यों लगा रहा हूँ? कभी कभी हमारे दिमाग में लगता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बहुत कम पढ़ा हूँ, मेरा क्या होगा। अरे भाई साहब, अंडा बेचने वाले भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अपने आप पे। इस बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों नहीं पड़ता, मैं आगे बताऊंगा अभी। पर ध्यान रखें, ये गुरुजी फंक्शन करवा रहे थे, उस टाइम मैंने यहाँ से क्यूएसी का सामान लिया था, और इसमें ये मेरी टीम में आप देख सकते हो, ये इधर है मैडम सुमन जी, ये भी आज डायमंड है। हमने किसी का सामान लिया था, एक चीज समझ में आई थी, यही बोल रही थी स्टेज से, पर वो चीज भेजे में घुस गई। वो बात क्या थी? अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज कोई है तो वो है समय। मैं तो सच बता रहा हूं, वो दिन है, आज का दिन है, समय को कभी वेस्ट नहीं किया, लगातार काम करते गए जो समय है। तो आपके बीच में 3 सितंबर 2025 को डायमंड का लेवल भी अचीव हुआ। समय को कभी वेस्ट नहीं किया, उसकी कदर की। आज कभी कभी लगता है तो अपनों को फंसा बिजनेस है, कभी कभी लगता है अपने को फंसाने का बिजनेस है। मैं बोल रहा हूं दोस्त, अपने को जिंदगी बदलने का बिजनेस है। आप ये देखें, ऊपर धर्माराम जी रियल मामा जी के लड़के, उधर डबल डायमंड मेरे रियल बड़े भाई साहब, इधर मैं डायमंड, ये मेरे जीजा जी डायमंड बनने वाले हैं। उधर सरवण जी दिल्ली पुलिस में सिपाही, मेरे मम्मी के मौसी का लड़का, मतलब मेरे मामा जी हो गए, डायमंड बनने वाले हैं। इधर टोपाज रियल अंकल का लड़का, इधर टोपाज मेरी मैडम, और ये हमारे ब्याह सके। अब बताओ किसकी सुन रहे हो? ये बिजनेस आप अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का बिजनेस है मेरे दोस्त, सिर्फ सोच का फर्क है। डर मुझे भी लगा, कभी कभी हम देखते हैं डायमंड इतने 8,000 की टीम, अभी तो 10 की बनी है,
कोई आदमी नहीं है जिसको डर नहीं लगता है। मुझे भी लगा था डर, मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी मंजिल नजर आती गई, मेरा हौसला देख के। मेरे दोस्त, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ लगातार काम करने की जरूरत है। इस जज्बा आपको लगेगा आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं गारंटी 21 के साथ बोल रहा हूँ, जो आपको लगता है कि आपके साथ ही हो रहा है वो सबके साथ होता है। बस आपको गुजरना पड़ेगा उस चीज से। हमारे पास एक ही जिंदगी है मेरे दोस्त, तो ये जो मौके मिलते हैं, ये पहला ही मौका मिला है ना, इसको पकड़ लो। कभी पढ़ा लिखा नहीं हो, उम्र का मानेगा नहीं, आप क्यों हो सकते हो? का कारण है आप जब इसकी शुरुआत करते हो, आप बिजनेस की जब शुरुआत करते हो तो आपको यू की पोजीशन मिलती है। अब आप बोले सर दुनिया में ऐसा तो कोई धंधा नहीं है जहां पैसा लगता नहीं है। लगता है, वो है सर्विस प्रोवाइडर सेल्स को, उसकी चिंता आपको नहीं करना, ये आपको फ्री में मिलता है। उसके अलावा आपको एक प्लान मिलता है जो आपको दिखता नहीं है बट होता है, आपको पग पग में सपोर्ट करने के लिए होता है। हर चीज, आपको प्लान देना नहीं आता वो देगा, आपको बात करना नहीं आता वो देगा, आपको बोलना नहीं आता वो समझाएगा, हर चीज। तीसरा है सिस्टम, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज सिखाता है। और आपका काम तो शुरू यहाँ होता है, कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, टीम बनाने से। अब आप यही तो चाहते हो कि टीम ही में बनाना है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, मैंने 13 सरकारी एग्जाम दिए, 12 में पास हुआ, 11 इंटरव्यू में फेल हुआ, काफी मैंने पैसेंस रखा। इस बिजनेस में भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्या हम प्रकृति के हिस्से हैं, हम प्रकृति के हिस्से हैं। प्रकृति अपने हिसाब से देती है, कब देगी वो अपने हिसाब से देगी। मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। ये है देवीलाल जी सर, इधर हमारे पास देवीलाल जी सर है आपके सामने। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। ये देखो लिखा हुआ है, कभी कभी वो रिजल्ट आपके साथ नहीं आएंगे जो आप चाहते हो, आपको बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी आप धैर्य के साथ टिके रहे, धैर्य के साथ टिके रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ कितना बड़ा काम हो रहा है। ये देखो देवीलाल जी, जिनके साथ में 2.5 साल तक लेवल नहीं बदल रहा था, आज आपके सामने एमरेट बनने को आए हैं और महीने की इनकम 2-2.5 लाख रुपये ले रहे हैं। बताओ, यदि ये हट जाते तो, और मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों से मिलाने के लिए लेके आया हूं इनको। मैंने बोला आओ, आपको देखेंगे तो पता नहीं, किसी आदमी का काम अभी नहीं चला, कोई आदमी 2-2.5 साल से एक लेवल पे बैठा हो, उसको लग रहा होगा कि मेरा तो कुछ नहीं होना। मैं बोल रहा हूं हाँ, आपके पेशेंस है, अपने आप पे भरोसा है, लगातार काम करोगे तो देवीलाल जी के साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। थैंक यू सर। ऑलवेज बी पॉजिटिव। और देवीलाल जी की एक बात है, कभी भी ये शब्द नहीं बोला कैसे होगा, बिल्कुल होगा, है ना? आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कभी भी बेचने के बिजनेस में आपको शर्म महसूस नहीं करनी है। दुनिया में कौन क्या नहीं बेच रहा? क्या आप जहां नौकरी करने जाते हो वहां अपना समय नहीं बेचते हो? बेचते हो ना, हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। परिस्थितियां जैसी है वैसी रहेगी। बाहर गर्मी पड़ रही है, आपके हाथ में नहीं है, पड़ेगी वो। आपके हाथ में क्या है भाई? छत्ता लिया और निकले प्लान देना, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में है वो आप करो। अब इस बिजनेस में करोड़पति बनना ये किसी और के हाथ में नहीं है। तो ये आपकी पोजीशन होती है, और जब जो आदमी से शुरू करता है, हर इंसान का अलग अलग मकसद होता है। कोई 40,000 कमाने के लिए ज्वाइन कर रहा है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए सेल्फ ज्वाइन कर रहा है, कोई घर बनाने के लिए सेल्फ ज्वाइन कर रहा है। मतलब सबका मकसद अलग अलग होता है। बट आपको जानकर ताजुब होगा, 75% लोग जो बिजनेस में आते हैं ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं, टूथपेस्ट करेंगे, यूज करेंगे और चले जाएंगे। उनको पता ही नहीं, क्या पता नहीं,
उनको आज तक पता नहीं कि ये जो आईडी है यू, इस आईडी में करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाने की इसमें क्षमता है, और उसको पता ही नहीं। पर एक बात तो 25% लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम चल जाता है, क्या मालूम चल जाता है कि यहाँ से अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं, पर फिर भी उनमें से उन 25% में से कुछ लोग प्रभाव से प्रोडक्ट बेच देते हैं। मान लो आपके कोई सरपंच साहब है, अपने प्रभाव से बेच दिए 20 प्रोडक्ट। मान लो पार्षद है, अपने प्रभाव से 50 प्रोडक्ट बेच दिए। चलो 50 बेच दिए, उसके बाद आगे बढ़ना है जीरो। आपने 50 बेच दिए, क्या जीरो। और मेरे दोस्त इन्हीं में से ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट सीखते हैं और वो यही कर सकते। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं आप लोगों के बारे में। डायमंड है ना, डायमंड बनाया नहीं जाता, बट डायमंड होता है। कोयले की खदान में होता है, जमीन में गहराई में होता है। शुरू में जब डायमंड को लेके आता है ना तो कोयले जैसा ही लगता है, बट उसको फिर किस में डाला जाता है, प्रोसेस की भट्टी में। मतलब उसको एक मशीन बना दिया जाता है जहां उसकी रगड़ पट्टी होती है, मतलब है ना, आप समझ सकते हो जहां। तो बट जो कोयला होता है शुरू में वो टूट जाता है, और कोई पत्थर होते हैं वो बिखर जाते हैं, बट उन्हीं में से पत्थर में से कुछ पत्थर जितने रगड़ खाते हैं उतने चमकते हैं और वही डायमंड बनते हैं, और वही आप लोग हैं जो अभी बैठे हैं। तो मैंने क्या बोला, आप सच बता रहे हो, अब ये डायमंड बैठे हैं। अब में से आप प्रोडक्ट बेचने की कला विकसित करते हो, उसके बाद में तैयार करते हो किसको, दाएं बाएं को नहीं, खुद को तैयार करते हो। सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी लेते हो, खुद की जिम्मेदारी लेते हो, अपने आप की जिम्मेदारी लेते हो। क्या सीखो, प्लान देना सीखते हो। उसके बाद सेल कैसे क्लोज होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और खुद को मोटिवेट। अब बोलो तुमको, हाँ ये सच है, दुनिया में कोई भी काम क्यों नहीं हो, आपको खुद को दिन में एक बार नहीं 10 बार मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इस चीज का जवाब भी आप दोगे ना सर गलत नहीं है तो मोटिवेट क्यों करना पड़ता है। अरे मेरे दोस्त, हम जाने अनजाने में ऐसे लोगों जाने अनजाने में तो उनकी बातें असर करती ही है, करती है। यहाँ अभी मेरी बातें सुनोगे, थोड़ी देर बाद में बाहर जाओगे, अलग लोगों की सुनोगे, पुश एकदम इतने एनर्जेटिक के, अचानक क्या हुआ, तो अपने आप को मोटिवेट करता है, और वही लोग यहाँ से मिलियनर बनते हैं। फिर वो क्या सीखता है, पहले किसकी जिम्मेदारी लेता है, खुद की, उसके बाद किसकी जिम्मेदारी लेता है, टीम की, बनाता है, और उसके बाद वो क्या सीखता है, टीम को टीम कैसे बनाए, उसकी टीम अब आगे कैसे बनाए। तभी तो मजा है भाई। मैं तो यहाँ पे नहीं आया था, तो पहली बार आया, तो मेरी टीम है, ये किसने बनाई, मेरी टीम ने बनाई। तो ये चीज आपको सीखनी है, बाकी सबका मकसद अलग अलग है। यकीन मानिए मेरे दोस्त, जब भी सुबह जगो ने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया करो, हर दिन अवसर है। आज से पहले क्या हुआ आपकी जिंदगी में भूल जाओ, आज से पहले आपने क्या किया भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज इसी वक्त से आप क्या डिसाइड करते हो वो मायने रखता है। हर दिन मौका है, कैसे साल में 365 दिन होते हैं, और 300 हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अच्छा, आप प्रतिदिन नए लोगों से मिलते हो, 365 लोगों से मिले, और मैं चाहूंगा आप कितने लीडर तैयार कर सकते हो 365 में से, कम बताओ कोई भी। अरे 10 तो कर सकते हो 365 में से, कर सकते हो ना। तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, यदि आपने 10 लीडर तैयार कर लिए तो 10 लोग ही काफी है जिंदगी बदलने के लिए। अगर किसी कंपनी को 10 सच्चे लीडर मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। सिर्फ 10 ही लोग 365 में। किसी पॉलिटिक्स पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आज आप जब नजर फैला के देखोगे ना तो आपको 10 ही लोग नजर आएंगे, सिर्फ 10 ही लोग किसी भी पार्टी में देख सकते हो। किसी संस्था में 10 लोग मिल जाए,
10 अच्छे लीडर मिल जाए तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन जाती है। ऐसे ही सेमसंग में अगर आपने 10 लीडर क्रिएट कर लिए तो मैं गारंटी यकीन दिलाता हूं आपको लाखों करोड़ों टीमों की जरूरत नहीं है, 10 ही काफी है, 10 ही काफी है। इतना आसान बिजनेस है ये, इतना आसान बिजनेस है। पर एक याद रखें, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। आप बीज हैं, आप चाहते हो आपकी टीम दमदार बन जाए, आप चाहते हो आपकी टीम में सबसे ज्यादा प्लान हो, तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप करो, तो आप ही बीज हैं। जैसा आप ईंट डलेगी वैसी आग बनेगी। आप जैसा काम करोगे काम करेंगे, बीज बोलेगा। तो आप अपनी जो टीम बनी है कभी भी टीम को छोड़ना नहीं है। आपकी टीम बच्चा है आपका। हमारा जो बच्चा होता है जिसको युवराज भाई, देखो इस बिजनेस में मैं किस लेवल पे जाऊंगा ये किसके हाथ में है? आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों के हाथ में है ना भाई। मेरे तो युवराज आप हैं, आप तो आप हैं, तो आप लोगों की केयर करना मेरे लिए ये जरूरी है कि नहीं है? तो आपकी टीम आपका युवराज है, आपकी टीम आपका फ्यूचर है। तो अब 2-3 चीजें समझ में आ गई। कंसेप्ट पूरा संसार कर रहा है, जितने भी विकसित कंट्री है वो कर रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट सही है। कंपनी 25 साल हो गए। लीडर्स, जिन लीडर्स की गाइडलाइन में मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ, मैं गारंटी विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरी जगह आप लोग भी बढ़ेंगे। तो तीनों चीजें सही है, तीनों चीजें सही है। तो यदि कोई अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है तो एक अकेला चुगने भी अपने हिस्से का दिया जला लेता है। आप और हम तो इंसान है मेरे दोस्त। इनको जानते हो, एक लड़का जो गलती से पैदा हो गया, एक लड़का जो गलती से पैदा हो गया, इनको जानते हो सब? रोनाल्डो गलती से पैदा हो गया। मां इतनी गरीब थी कि बच्चे को पैदा दुनिया में नहीं लाना चाह रही थी, तो उसके पास पैसा नहीं है एबॉर्शन कराने का। मां ने सोचा बिना पानी के इतनी एक्सरसाइज करूंगी, इतनी एक्सरसाइज करूंगी, एबॉर्शन हो जाएगा। नहीं हुआ, इसको आना ही था, आना ही था। बताओ, जिसकी मां दुनिया में नहीं लाना चाह रही थी, आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। बताओ साहब, कोई पैसों की कमी है तो हम ही अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर समझ बैठे हैं। अब एक चीज बताना चाहूंगा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, 145 करोड़ डायमंड है यहाँ, बट ढूंढना पड़ेगा मेरे दोस्त। डायमंड कहीं भी मिल सकता है, किसी गली में मिल सकता है, किसी खेत की झूपड़ी में मिल सकता है, आपके करौली के किसी चौराहे पे मिल सकता है, आपके किसी जो मार्केट है वहां मिल सकता है, किसी स्कूल का टीचर मिल सकता है, कोई किसान मिल सकता है। डायमंड पहले से ही होता है, बनाना नहीं पड़ता, बस ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो आपको क्या करना है? ढूंढना पड़ेगा। यहां से जाने के बाद लोगों से मिलो। मैं भी मिला था, गुरुजी भी किसी को मिले थे, मेरे को भी इतने बढ़िया बढ़िया आप जैसे लोग मिले हैं, आपको भी मिलेंगे, पर घर बैठे नहीं मिलेंगे, ढूंढने से मिलते हैं। डायमंड होते हैं, बनाना नहीं पड़ता, तराशना जरूर पड़ता है, तराशना जरूर पड़ता है। इतना आपको भी करना पड़ेगा। एक मात्र सही रास्ता हमको मालूम चल गया है। यदि आप ऊपर वाले में भरोसा करते हैं, यदि आप ईश्वर में भरोसा करते हो, अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु में भरोसा करते हैं, कैला देवी में भरोसा करते हैं, तो उसने आपको आपकी जिंदगी का हीरो चुना है। और हीरो की जिंदगी में संघर्ष लिखा होता है। किसी भी पिक्चर में देखा आपने कि हीरो संघर्ष नहीं करता तो पिक्चर हिट होती है? वहां तो बड़ा मजा आता है। और हमारी लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष हो तो क्या बोलते हैं?
हे मैया कैला देवी, ये मेरी जिंदगी में सब कुछ लिखा हुआ था क्या? अरे भाई साहब धन्यवाद हो, आपको टेस्ट कर रही है कि जिसको मैंने हीरो बनाया है क्या हीरो बनने लायक है या ना है। जब भी दिक्कत आए जिंदगी में ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि हाँ ये दिक्कतें अब सच्चे आदमी से टकराइए। कहा जाता है कि एक मजबूत आदमी परिस्थितियों में और मजबूत बन जाता है और कमजोर आदमी और कमजोर हो जाता है। मैंने भी कूलर पंखे बंद करवाए हैं। कुछ लोगों को तो शुरू में ही तकलीफ हो गई होगी, आहा क्या गर्मी है। अरे मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, आज इतनी सी गर्मी से नहीं कर पाओगे तो कैसे काम कर पाएंगे? जीवन बहुत लंबा पड़ा है, ये भी कोई तकलीफ है? अरे इतनी सुपर से छाया है, बाहर देखो आपको सब्जी बेचने वाला भी मिलेगा, इसी गर्मी के अंदर मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? हम तो बड़े नसीब है, खुश नसीब है। तो ऊपर वाले ने हमको हीरो बनाया। हमारी लाइफ में संघर्ष होंगे, फिजिकली चैलेंज आएंगे, कहीं जाओगे गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, कहीं पैर में दिक्कत हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, बट चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। मनी आपको कभी मान लो कि दिशा वर्कशॉप जाना है या फील्ड में कहीं जाना है, जेब में पैसा नहीं है, वो भी चैलेंज आएगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इमोशनल चैलेंज, चारों ओर के लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं होना, कुछ हो जाए तो बता देना, देख लेना हम यहीं बैठे और आपका काम शुरू में चलता नहीं, तो उनकी बातें आपको लगेगी यार ये बोल रहा है, सच बोल रहा है। इमोशनल चैलेंज भी आने वाले हैं, आपके घरवाले भी, यहाँ तक कि आपकी घरवाली भी बोलेगी कुछ नहीं होना, एक महीने में कुछ हुआ नहीं, अब कौन सा हो जाएगा। ये चैलेंज भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो रिजेक्शन कितने साल? 5 से 10 साल। मेरे साथ बोलेंगे आप, रिजेक्शन कितने साल सहन करने के लिए तैयार है? कितने साल लोगों को न सुनने के लिए तैयार है? कितने साल फेमस नहीं डरेंगे? सेकेंड भी काम चल रहा है ना, तो भी 5 से 10 साल पे बिल्कुल नहीं डरना है। अभी है ना थोड़ा टाइम ज्यादा है, तो मैं इसमें इतनी लंबी बात नहीं करूंगा। इस चीज पे बोलना चाहूंगा मैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, महाभारत का युद्ध चल रहा है उसमें पूछ रहे हैं। बोला बताओ। बोला एक चीज का जवाब जानना चाहता हूं कि वो कौन है जो जिंदगी में सफल हो तो सकता था पर हो नहीं पा रहा है? वो कौन है जो जीत तो सकता था फिर भी हार रहा है? इस चीज का जवाब जानना चाहोगे? भगवान कृष्ण ने बोला संशयी आत्मा विनश्यति। वो आत्मा, वो इंसान जो अपने आप पे शंका करता है वो दुनिया में कभी जीत नहीं सकता, उसका हारना निश्चित है। तो जिंदगी में किसी पे विश्वास करना है, अपने आप पे करना है। आपका सबसे बड़ा कोई साथी है तो आप ही हैं, आपका सबसे बड़ा साथी। तो ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में। हर इंसान की ख्वाहिश है डायमंड बनना, हर इंसान की ख्वाहिश है जिंदगी को शानदार बदलना, पर वक्त की साख को हिलाना पड़ता है। समय जो बोलता है वो करना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से। अरे सर मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी हाइट कम है, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा है, कम है, मुझे हिंदी नहीं बोलना आती, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आती, कुछ ही नहीं होगा। ये सब कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से। अपने हिस्से का तुझे खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। तो इसलिए बोल रहा हूं खुद पे ही आप ही यह सच बता रहे हैं आपकी जिंदगी के डायमंड। कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। कई चेहरे, ये नहीं बता रहा हूं मैं, कई चेहरे हमारी हार देखने को बैठे थे। मेरे स्टाफ वाले बोलते थे मेरे को, शुरू के 1 साल में मेरे से पूछो कितने कमाए, तो मैंने 50,000 रुपए कमाए पूरे साल में।
और मेरे में 1000 रुपए का चेक लाता था, बोलते थे कि राजू जी ये क्या 1000 रुपए डालते रहते हो, उनको मजाक लगता था और हंसते थे। कई चेहरे हमारी हार देखने को तैयार बैठे हैं, हम मुस्कुरा के उनकी उम्मीदों का जनाजा निकाल रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तो मेरे सारे एक बार खड़े हैं। बड़ी बेइज्जती से आपने सुना और मैं आज बोल के जा रहा हूं, पहली बार करौली आया हूं, अगली बार ये सारे के सारे मुझे डायमंड के रूप में नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।